Hello everyone. Today we will discuss about effects of electric current. So there are three effects of electric current. So we will discuss one by one. First is heating effect. So what is mean by heating effect? When an electric current flows through a conductor, the flow of electron is opposed by the resistance of conductor and heat is going to be produced. So what is mean by heating effect? यहाँ क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग एक कंडक्टर से पास करने वाले हैं एंड हर कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. सो वी हैव सीन दैट कंडक्टर हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कहा जाता है उसे जो अपोज करता है उस कंडक्टर में वो प्रॉपर्टी होती है. वो अपोज करता है किसे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स करंट को उसमें से फ्लो होने के लिए वो अपोज करता है. सो वो जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है, दैट मीन्स करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है. और जब ये कर रहा है, जब रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, तब वहाँ पे अल्टीमेटली हीट प्रोडक्शन हो जाता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सो we can calculate the value of heat by the formula H is equals to I square RT. So what is going to happen here? I have to take square of current and multiply with the value of resistance and with the time. So where H is nothing but the heat produced, amount of heat produced, and I is the current, R is the resistance, where T is the time of current flow, for which are for how much hour or seconds or minute we have flow that current through that conductor. So we have to multiply that time, so we can find the heat production by that current flow. So what are the examples of this type of heating effect? So examples of heating effects are electric irons, water heaters, hot plates, electric lamps, hair dryers, toasters, oven, etc. So what is going to happen? I will explain one more time. Heating effect means the effect when an electric current flows through a conductor, the flow of electron is opposed. तो जब भी करंट फ्लो होने वाला है कोई भी कंडक्टर में से, करंट फ्लो हो रहा है मतलब अल्टीमेटली देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा कोई भी कंडक्टर में से, तो वो जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्टेंस जो क्या कर रहा है कंडक्टर का, अपोज कर रहा है, करंट को फ्लो होने में अपोज कर रहा है, और उसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने वाली है. तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने वाली है that we can calculate by the formula H is equals to I square RT. So we know the examples like water heaters. So water heater का यहाँ पे एक diagrammatically शो किया गया है वाटर हीटर. तो वाटर इन देखिए, अप साइड से हम लोग वाटर इन कर रहे हैं एंड देयर इज हीटिंग कॉइल. सो जो हीटर कॉइल है दैट इज प्लेस्ड इन दैट वाटर, एंड वो हीटिंग कॉइल क्या हो रही है, दैट हीटिंग कॉइल इज कनेक्टेड विद द वोल्टेज सप्लाई. तो हम लोगों ने उसे क्या किया है, वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है. दैट्स वाई देयर इज गोइंग टू बी करंट फ्लो, and if there is flow of current that means there is flow of electrons. और हम लोगों ने क्या पढ़ा है ऊपर कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करने वाला है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर. तो वो जो हीटिंग कॉइल जो कंडक्टर मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इस करंट को अपोज कर रहा है. दैट्स वाई देयर इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ हीट. तो ये कॉइल में हीट प्रोड्यूस होने वाली है जो कि इस वाटर को वार्म आउट करेगी या फिर हीट अप करने वाली है. दैट कॉइल इज गोइंग टू बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर. yes so in water in yes we have supplied cold water here from the inlet, and we are taking
hot water from the outlet. So this is nothing but the water heater. So we are using water heater in our day to day life. So these are the example. We know our day to day life devices, but we don't know the effects of electric current. So this is the heating effect of electric current. So there is water inlet, heating coil, and water outlet. So due to the heating coil heat production, there is going to be process of converting cold water into hot water. So heating effect of electric current includes, yes, voltage supply is connected through the switch to the resistance. So there is potential difference. That's why flow of electric current. Flow of electric current means flow of electrons. तो जब भी electrons current flow होगा resistor में से, तो वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने वाली है, करंट को अपोज करता है, वो वर्क डन जो है, वो जो अपोज कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और जो हीट डेसिपेट हो रही है, मतलब क्या हो रही है, हीट बाहर पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ, यस, जो वर्क डन है, वो जो अपोजिशन है, वो बाहर पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपने कभी बल्ब को हाथ लगाया है, तो बल्ब को जब हाथ लगाओगे आप, बहुत देर तक स्विच ऑन है, और जब आप इनकैंडेसेट बल्ब को हाथ लगाओगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर फील होने वाला है। सो इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, oven, these are the examples of heating effect of electric current। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हीट डेसिपेशन हो रहा है। सो जो भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट डेसिपेशन। यहाँ पे हीट डेसिपेशन होने वाला है। सो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। yes, it is called as a potential difference। और जो work done है, that is equals to V into Q। so we can modify this formula as V is equals to W upon Q। W is equals to V into Q। P we can write W upon T। So we have modified here, W can be replaced by V into Q upon T। So here Q upon T जो है, फोर्थ इक्वेशन में जो आपको Q upon T नजर आ रहा है, that is nothing but the current charge upon time। So we have replaced that Q upon T by current I। तो ये जो है, this is the, वो जो आई स्क्वेर आर टी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वेर आर टी मैंने समझाया था अभी, दैट इज गोइंग टू बी डिराइव हियर। एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, जो भी सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, दैट इज वी कैन कैलकुलेटेड बाय पी इंटू टी। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन टाइम टी, दैट इज गिवन बाय पी इंटू टी अगेन। जो हीट है उसमें जो P नजर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय इक्वेशन 6। P की जगह हम लोग V इंटू आई लिख सकते हैं। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। सो वी कैन रिप्लेस V in 8 equation by the 9 equation। so here V रिप्लेस करने के बाद में हमें मिलेगा I square RT। so here we got the H is equals to I square RT। this is the Joule's law of heating। and Joule's law क्यों कहा गया है, because this is invented by James Prescott Joule। so this is the heat formula, and this is very important formula। there is I square term, so heat is directly proportional with the I square। so this is the constant resistance value, and this, on this value there is directly proportionality between the heat and the current, and resistance is also directly proportional with the heat and the time also। there is three parameters, and these three parameters are directly proportional with the heat production। Next effect of electric current is chemical effect। so whenever a DC current is passed through a chemical solution, the solution is decomposed into its constituent substances। that means we know that chemical solution have two or more substances in it। so in that chemical solution we are going to make a process called
electroplating, like electro refining. In this type of process we are using electric supply. So here we are using a DC supply, and that DC supply is going to be connect with the anode and cathode of electroplating process. So electrolysis is also the process in which two anode and cathode electrodes are there and one electrolyte solution is used. So in this process we are using electric supply to refining process to form the different chemicals. And here the electrolyte is the liquid. Here anode is what? Anode and cathode are two electrodes and electrolyte is a solution. So it is a liquid solution in which it is a chemical solution, and it in liquid state through which electric current can flow. So the property of electrolyte is to pass the electric current through it, and that's why there is going to be separation of different chemical. If there is H2SO4 chemical solution in we are using H2SO4 as the electrolyte, then the output will be H2 and SO4 is going to be separate out. So this is the chemical effect of electric current. So whenever a DC current is passed through a chemical solution, a solution is decomposed into constituent substances. मतलब जिन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से ये केमिकल सॉल्यूशन बना है वो सेपरेट हो जाने वाली है. एंड वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ केमिकल इफेक्ट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, ऑल्सो इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. मतलब जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है वहाँ पे भी हम ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करके दिस केमिकल इफेक्ट वी आर गोइंग टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. तो जो डिफरेंट केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पर भी ये इस तरह का केमिकल इफेक्ट अप्लाई किया जाता है. सो देयर विल बी, so for example here one, what is the actual method. बेसिक यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें एक कैथोड दिखाई दे रहा है, एनोड दिखाई दे रहा है, एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर गोइंग टू बी कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई. और इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें कनेक्ट करने की वजह से जब भी उसमें से उससे करंट फ्लो होगा तो ये करंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से पास होने वाला है, and due to that there is separation of constituent substances of that electrolyte solution. So this is nothing but the chemical effect of electric current. So what is the chemical effect of electric current? Take two clean carbon rods mounted on an insulating holder so that they do not touch with each other, and dip them into a water in a beaker. Connect the rods in series with the torch and bulb through a 12-volt battery and a plug key. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सर्किट बना दिया है. सो whenever key is going to be closed, the current should start flowing into the lamp through the water. In first case हम लोगों ने वहाँ पे डिस्टिलेटेड वाटर यूज किया है. डिस्टिलेटेड वाटर जब भी हम यूज करेंगे लैम्प ग्लो नहीं होगा. बट इफ we are replacing that distillated water with the salt water तो वहाँ पे लैम्प ग्लो करने वाला है. why this is so? तो डिस्टिलेटेड वाटर जो है वो नॉन कंडक्टर है, बट सॉल्ट वाटर जो है that contains, yes, very good conductivity of electricity. that's why salt water replace करने के बाद में वहाँ पे क्या होगा, लैम्प ग्लो होने वाला है. so जो solutions है like mineral acid, bases, salts which are good conductor of electricity, they are called as a electrolyte. तो chemical effect में electrolyte का बहुत ज़्यादा important role होता है. So one of the example of chemical effect of electric current is electroplating. मतलब हम लोगों को जो कोटिंग नजर आती है मेटालिक पार्ट्स पे, मेटालिक जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उन पे ऑर्नामेंट्स में आपको जो कवरिंग दिखाई देता है, जो मेटालिक एक
मेटालिक कवर जो दिखाई देता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे अगर हमें एक स्पून है और उस स्पून को सिल्वर कोटिंग देना है, सो वी आर प्लेसिंग अ सिल्वर रॉड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ स्पून टू नेगेटिव टर्मिनल विद दैट इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स वाई अगर हम लोगों ने वहां पे क्या किया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में वी आर यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स वाई देयर इज गोइंग टू बी Ag जो सिल्वर के आयंस है दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड विद दैट स्पून एंड वहां पे एक सिल्वर कोटिंग आ जाएगा स्पून के ऊपर। सो दिस इज नथिंग बट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको एक मेटालिक लेयर दिखने वाला है, अंदर कोई और मेटल रहेगा। So the inner part is another metal and we are making a thin metallic layer over the upside. So this process is known as electroplating. So what is third effect of electric current? Magnetic effect of electric current. So what is going to be happen in magnetic effect? Whenever an electric current passes through a coil, a magnetic field produces and it acts as a magnet known as electromagnet. तो मैग्नेटिक इफेक्ट माने क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, एक कोई कॉइल है, उस कॉइल को हमने क्या किया है, सोलेनॉइड पे एक मैग्नेटिक मटेरियल पे या फिर कहेंगे मेटालिक पार्ट पे हम लोगों ने उसे वाउंड किया है। कॉइल को हम लोगों ने उस मेटल पे वाउंड किया है एंड सो दैट दैट कॉइल इज कनेक्टेड टू दी वोल्टेज सप्लाई। तो वोल्टेज सप्लाई को वो कॉइल हम लोगों ने कनेक्ट कर दी है और जब भी उसमें से करंट पास होगा, उस कॉइल में से जब भी करंट पास होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला है। सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? So there are magnetic fluxes which are passing from n pole to s pole. So यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्सेस आपको नजर आ रहे हैं जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहे हैं। सो दीज फ्लक्सेस आर गोइंग टू बी मूव फ्रॉम एन पोल टू एस पोल की तरफ ये फ्लक्सेस फ्लो होने वाले हैं। सो दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, करंट पास होने की वजह से जब भी कॉइल में से करंट पास होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है और ये जो मैग्नेट है तो एंड इट एक्ट एज अ मैग्नेट। और जो मेटालिक पार्ट था जिस पे हम लोगों ने कॉइल वाउंड की थी, यस, एन और एस पोल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो मैग्नेटिक ये जो मेटालिक सोलेनॉइड था, जो मेटालिक पार्ट था, दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ मैग्नेट। अल्टीमेटली उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाने वाली है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसकी वजह से ये जो मटेरियल है दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ मैग्नेट और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने वाले हैं। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे? क्योंकि जब तक सप्लाई रहेगा तब तक ही उसमें वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रहने वाली है। Whenever we disconnect the supply, that material will lose the magnetic property. That's why it named as electromagnet. इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई रहेगा तब तक ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने वाला है। सो इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन सप्लाई इज disconnected. So what is the example of this type of magnetic effect? We know that electric bells. सो इलेक्ट्रिक बेल जो होते हैं उसमें इसी तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज किया जाता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर, बेल जब बजती है तो एक मेटालिक ये होता है एक मेटालिक पार्ट होता है जिसपे एक गैंग होते हैं,
एक मेटालिक पार्ट होता है जिसमें एक हैमर लाइक छोटा हैमर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज गोइंग टू बी हैमर व्हेन इलेक्ट्रिक बेल का जो सप्लाई हमने दिया है, जिस स्विच को हमने इलेक्ट्रिक बेल का सप्लाई दिया है, उस स्विच को जब भी कोई प्रेस करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, एंड ड्यू टू दैट that metallic part is going to be act as a electromagnet, और वहां पे जो दूसरा मेटालिक पार्ट है दैट इज लाइक हैमर, वो क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट लार्ज मेटालिक पार्ट, और वो दोनों मेटालिक पार्ट एक दूसरे पे बैंग होने वाले हैं। दो एक दूसरे पे बैंग होने की वजह से वहां पे बेल रिंग होगी, बेल रैंग होगी, तो बेल वहां पे बजने वाली है। सो वी गॉट द वॉइस देयर। तो वहां पे टू मेटालिक पार्ट्स, दे विल they will get contact with each other due to this electromagnetic property। यहाँ पे जो electromagnet प्रोड्यूस होने वाला है, that metallic part is going to be act as a electromagnet। जब भी हम करंट स्विच ऑन करेंगे, स्विच जब भी हम प्रेस करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट इज गोइंग टू बी फ्लो थ्रू दैट सर्किट, एंड ड्यू टू दैट करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, दैट मेटालिक पार्ट इज गोइंग टू बी एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा और दूसरे मेटालिक पार्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई देयर इज गोइंग टू बी नॉइज क्रिएशन एंड बेल विल रिंग। So this is nothing but the magnetic effect of electric current. We know that what is electromagnet is. So what is electromagnet? जब भी कंडक्टर में से, कोई भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाला है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। एंड वी हैव सी द एग्जाम्पल लाइक एक मेटालिक पार्ट है, उसके ऊपर हम लोगों ने कॉइल वाउंड की है और सेम करंट फ्लो हो रहा है ये वाले बेयर कंडक्टर में से और ये कॉइल वाले नेल में से, तो ये कॉइल वाले नेल का ज्यादा मैग्नेटिज्म होने वाला है वहां पे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक करंट इन दैट वायर। सो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने वाली है। और कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ? सो इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल। जो कॉइल हम लोगों ने उस पर वाउंड की है नेल पे, उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर वो टर्न्स ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहने वाली है। सो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? सो वी हैव सीन कार इज लिफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ड्यू टू दैट कार इज गेट लेफ्ट आउट। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंक होता है और गार्बेज वगैरह होता है, वहाँ पे मेटालिक पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। एंड व्हाट इज अनदर एग्जांपल, शंघाई मैगलेव जो ट्रेन है, दैट इज आल्सो वर्क्स ऑन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन है वो। और जो इलेक्ट्रिक बेल है दैट इज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग समझ लेते हैं। दिस इज अ सिंपल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल which have different parts. So what are the name of these parts are? First is there is switch, push switch is there, yes, and battery supply is there, coil of wire is there, coil of wire is there, एंड ऑन विच वी आर वाउंडिंग। अभी जैसे नेल पे हम लोगों ने कॉइल वाउंड की थी, यहाँ पे वैसे ही मेटालिक पार्ट पे हम लोगों ने कॉइल वाउंड की है। दैट्स वाई दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी हम लोग उसे बैटरी कनेक्ट कर देंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट होने वाला है। और गॉन्ग है वहां पे और एक स्ट्राइकर है। दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ electric bell, but it is not complete as the push switch is open। यहाँ पे push switch open था इसलिए ये not completed circuit था। अब हम लोगों ने push switch close कर दिया तो ये circuit complete हो गया और current flow होने लगेगा, बैटरी से current flow होगा। और ये जो coil of wire थी that is going to be act as an electromagnet।
और वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन मटेरियल है उसे अट्रैक्ट करेगा, दैट्स वाई जो स्ट्राइकर है वो गोंग के ऊपर स्ट्राइक होने वाला है, और वहां पे हमें बेल की जो आवाज है वो आने लगती है। सो यहाँ पे जब वो फर्स्ट स्ट्राइक करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होने वाला है। यू कैन सी ऑन द वीडियो, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एंड दैट्स वाई सर्किट ब्रेक हो गया मतलब करंट फ्लो नहीं होने वाला है, और करंट नहीं फ्लो हुआ मतलब क्या होगा, वहां पे कॉइल इज गोइंग टू बी डीमैग्नेटाइज। इसलिए जब तक हम पुश स्विच प्रेस करके रखेंगे वहां पे कंटिन्यू ये स्ट्राइकर गोंग होने वाला है, एंड वेन एवर वी रिलीज द स्विच दैट स्ट्राइकर इज गोइंग टू बी स्टॉप।